क्या चाहिए सिप्तेन वाली को? सिप्तेन क्या चाहिए आपको? चेल्सी बोले। तो यहाँ पर चेल्सी बूट क्या है? तो ये होते हैं चेल्सी बूट। तो ये चेल्सी बूट लेना है इन्हें। सो गाइस हम लोग काफी सारी शॉपों में अब यहाँ पे उन्होंने पहले से ही देख चुके थे। अब देखते हैं कि इन लोग को चेल्सी बूट सिप्तेन के साइज का मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ बहुत सारा वहां पे दिख रहा है, फिर अब चेल्सी बूट मिल जाना चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग सब कुछ शॉपिंग में गया, बच्चों की शॉपिंग किया, बहुत सारी शॉपिंग किया क्योंकि हम सबको जाना था मम्मी के घर, मतलब मुझे जाना है मम्मी के घर और बच्चों को जाना था अपने नानी के घर। तो यहाँ पे सिप्तेन ने बहुत सारे न्यू कपड़े लिए थे, परचेस किए थे हमने सिप्तेन के लिए। तो उसमें से कुछ पहने उन्होंने और हमें वेयर करके दिखा रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल मार रहे थे। इस चीज़ में हमें स्टाइल शाहरुख खान के स्टाइल करके दिखा रहे थे। तो न्यू वॉच भी हमने परचेस किया था। वॉच तो हमने ऑनलाइन परचेस किया था, बाकी जो हमने बच्चों के जो कपड़े लिया था वो सब हमने ऑफलाइन परचेस किया है। उसके पापा भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। देन उसके बाद जो है यहाँ पे सब बच्चों के हाथ में कैमरा था और वही लोग शूट कर रहे थे। रात हो चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बच्चे शूट कर रहे थे। यहाँ पे वली मोहम्मद जो है मेरे पैरों की मालिश कर रहे थे। जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे पैरों में तकलीफ़ होती है, अगर मैं वली मोहम्मद को बोलती हूँ वली मोहम्मद मेरे पैरों की मालिश कर दो, तो वली मोहम्मद का जिस दिन मूड अच्छा होता है ना, तो उस दिन वो मेरे पैरों की ज़रूर मालिश करते हैं। तो लाइट्स तो ऑफ थी क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा जो सर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने बच्चों को कहा बेटा लाइट्स तो ऑफ रहने दो। तो बच्चों ने मोबाइल का टॉर्च ऑन रख के ही जो है वीडियो बनाया। अब आपको समझ में आ रहा हो कि बच्चों के हाथ में कैमरा है तो उन्होंने बराबर शूट तो नहीं लिया, बट जैसे भी लिया इस तरह से वो मालिश कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ वली मोहम्मद ने भी बताया है, आप देखना कि मालिश कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अपने पापा से उसने मालिश करना सीखा है। उसके जो पापा है उसके अपने दादा की मालिश करते हैं, तो उन्हीं से सीखा है। तो यहाँ आप टाइम देख सकते हैं कितना टाइम हो चुका। अब बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे भी निकलना था, नानी के यहाँ जाना था। हमारी ट्रेन थी क्योंकि मेरा जो मम्मी का घर है वो दूर है, तो हम लोग ट्रेन से ही जाने वाले थे। तो मैं बच्चों को वही कह रही थी बेटा जल्दी से मालिश कर दो और सो जाओ, और मुझे नेक्स्ट ट्रेन निकलना है किसी भी हाल में। यहाँ सिप्तेन काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, मैंने उनका जो वॉल में बराबर नहीं आया करके मैंने फिर वहाँ शूट नहीं लिया। सो गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि वली मालिश कर रहा था। चलो ठीक है, बाय। बोलो ना आप। हेलो गाइस, देखिए ये मम्मी की मालिश कर रहा है वली और मैं यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत। और वली आपको मसाज करते हुए कैसा लग रहा है? वली बहुत अच्छी मालिश करता है। जब भी मैं उसको पैर दबाने के लिए बोलती हूँ, अगर उसका मूड अच्छा रहे ना, वो हम मम्मी मालिश करके देता। अक्सर वली क्या है जब उसे पैर दबाने आपको पता है मालिश करने की ट्रिक? वली को ट्रिक भी पता है क्योंकि उसके पापा उसके दादा की मालिश करते हैं ना, तो वो ट्रिक वो सीख चुका है। तो वली ना सेम उसके पापा को देख लिया कैसी मालिश करते हैं, वो सेम वहां के नीचे भी मालिश करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप मेरे रिलैक्सेशन से समझ सकते हो कि मुझे कितना रिलैक्स लग रहा है। आपको पता नहीं है तो आप छोटू पता नहीं है तो अपने मम्मी पापा को देखो, जो कि कोई बड़ा किसी की मालिश करता है तो देखो और भी सीख जाओ। So guys, good morning हो चुकी है आपसे। तो बंदा बड़ी मम्मा थे मेरे प्यारे की मालिश किया था क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तो बड़ी मम्मा तो मेरी मालिश भी की और मैंने हेयर ऑयलिंग भी किया है। तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे बहुत कम हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ बिकॉज मुझे डॉक्टर ने भी मना किया कि मेरी एक्ने स्किन है, तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया कि आपको ऑयलिंग नहीं करना है क्योंकि वो फेस भी करता है। बट मेरी जगह अच्छी लग रही थी तो मेरे बहुत सारे जो काम थे मैंने कुछ भी नहीं किए थे, तो अब मैं वो सारे काम निपटाने वाला हूँ। सो फिर पार्लर बनती है, बच्चे तो सोए हैं। मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ और बच्चों को मैं उठा रही हूँ। चलो बच्चों अब आप लोग फटाफट से उठ जाओ और रेडी हो जाओ क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है।
सिप्टन तो उठ चुके थे बट वली मोहम्मद उठने का नाम ही नहीं लेते, फिर वो उठे रेडी हुए। सो यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, बच्चों को भूख लग गई थी, बच्चों ने खाना पीना खाया, बस यही मस्ती चली। सो इस तरह से हमारा ट्रेन की जर्नी शुरू हो गई और बाकी मैंने व्लॉग तो लिया नहीं है, बस यहाँ पे जो अपना व्लॉग को मैं एंड करती हूँ क्योंकि बस ट्रेन का सफ़र था और मम्मी के घर का व्लॉग तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर देखने मिलेगा। अब पता नहीं मैं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, बट मेरी पूरी कोशिश है क्योंकि पब्लिक प्लेस में एंड अदर प्लेस पे मैं व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा कतराती हूँ, बट बच्चों के लिए मैंने सब कुछ शुरू किया है तो इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉग ज़रूर दूँगी। तो बच्चे यहाँ पे खाना पीना खा के अपनी ट्रेन जर्नी एंजॉय करें। सो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।